बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, फैसलाबाद के फ्लोर मिल्स मालिकान दोहरे मयार से परेशान। सहूलत बाजार में मिल से आटे की सप्लाई जारी, जबकि कोटा कोई नहीं। दरख्वास्तें फाइलों की नजर, मालिकान का आटा सप्लाई बंद करने पर गौर। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहिद मुमताज के मुताबिक मिल्स अपनी जेब से महंगी गंदम पर सस्ता आटा सप्लाई कर रही हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, शहर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के साथ इस वक्त ज्यादती जो है वो जारी है। गंदम के कोटे के हवाले से फ्लोर मिल एसोसिएशन के साथ किसी किस्म के भी जो नेगोशिएशन वो कामयाब नहीं हो सकी। तमाम डिस्ट्रिक्ट पंजाब भर के अंदर कोटा जो है 200 के हिसाब से फी फैक्ट्री देने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन सहूलतदारों को आटा देने के बावजूद ताहाल फैसलाबाद के इस वक्त फ्लोर मिलों वालों को आटा गंदम की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी, ना कोटा जारी हो सका। शायद मुमताज बाजवा साहब के चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये कैसा फार्मूला है? वैसे आटा भी लें लेकिन आपको दें कुछ नहीं, जबकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में शुरू भी हो चुके हैं। जी, इस सिलसिले में यह है कि इन्होंने सहूलत बाजार के लिए एक मखसूस कोटा जो वो पॉलिसी अनाउंस कर दी हुई है, जिसमें 1530 रुपये फ़ी मन के हिसाब से गंदम लेनी है और 430 रुपये 10 kg का आटा लेना है। हम जून से दे रहे हैं, जुलाई भी गुजर गया। अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ननकाना में, गुजरांवाला में, लाहौर में, इवन हमारी डिवीजन में टोबा में मिल रहा है। और हमें जो है ना वो इन्होंने कहा हुआ है कि जी आपकी फाइल इधर गई हुई है, उधर गई हुई है। तो मेरी डिप्टी डायरेक्टर जो फूड हमारे, उनसे भी दरख्वास्त है, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे भी गुजारिश है कि देखें सहूलत बाज़ारों को जितना आप इस्टेब्लिश करेंगे उतना हुकूमत के लिए कि नेक नामी होगी और लोगों को सस्ता आटा मिलेगा। अब लाहौर में फ़ी मिल को 200 बैग फ़ी मिल रहा है और हमें एवरेज जो है वो तकरीबन 25 बैग फ़ी मिल रहा है। उसमें ये होता है कि एक मिल 25 बैग लेके 15 किलोमीटर दूर जाती है, वहाँ जाके वो इंस्पेक्शन करवाती है, उसके बाद वो उसकी सेल होती है, फिर वो जाके रिपोर्ट करते हैं, फिर पटवारी साइन करता है, फिर महकमा फूड का नुमाइंदा साइन करता है। लेकिन उसके बावजूद हमें आज तक फैसलाबाद में गंदम रिलीज़ नहीं हो सकी, जिसके लिए मिलों वाले इंतहाई परेशान हैं। और देखें कि हमने तो एक हेल्दी कंपटीशन के लिए 2000 रुपये मन गंदम लेके हम 1020 में आटा 20 किलो वैसे भी मार्केट में दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो हकाम बाला हमारी बात नहीं सुन रहे। हुकाम वाला बात नहीं सुने, जिसकी बिनाल के ऊपर आटा जो है वो फैसलाबाद में महंगा डेफिनेटली अभी तक बिक भी रहा है और बिकेगा भी, क्योंकि मिलों वाले कह रहे हैं हमें ना तो सब्सिडाइज गंदम मिल रही है जो कि मिल रही है बाकी तमाम लोगों को, और हमसे आटा जो है वो वसूल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में निकासियाब के मसाइल हल क्यों नहीं होते? नशेबी इलाके कई दिनों से सीवरेज के पानी में क्यों डूबे हैं? बड़ी वजह सामने आ गई। वासा को सेवरमैन की शदीद किल्लत का सामना। 1 किलोमीटर के लिए एक सेवरमैन भी भर्ती न किया जा सका। मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताएगा सेवरमैन क्यों न भर्ती किया जा सका? जी बिल्कुल, कई दिनों से वासा फैसलाबाद को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाके जो हैं इस वक्त सीवरेज के पानी में डूबे हुए हैं। और वासा की रिपोर्ट के मुताबिक 120 से ज़ायद शिकायत जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर मौसूल हो रही हैं, जिसके बायस वासा फैसलाबाद की कारकर्दगी भी मुतासर नज़र आती है। और ये भी नज़र आ रहा है कि वासा फैसलाबाद की जो इस कदर नाकस सूरत हाल जो है उसमें वासा और ख़ुसूसी तौर पर जो सीवरमैन की किल्लत का सामना है वो एक बड़ा मसला है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 किलोमीटर जो सीवरेज लाइन है उसके लिए एक सीवरमैन जो है वो ज़रूरी होता है। और वासा के दादोशुमार के मुताबिक फैसलाबाद में वासा की तकरीबन 2000 किलोमीटर सीवरेज लाइन मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि वासा फैसलाबाद के पास 2000 सीवरमैन मौजूद होना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वासा के पास जो मुस्तकिल अमला है और मुलाजमीन हैं उनकी मजमूई तौर पर तादाद जो है वो 1700 से भी कम है, जिस वजह से वासा फैसलाबाद जो है वो बेहतर सर्विसेज फराहम करने में नाकाम नज़र आ रहा है। सीवरमैन की भर्ती भी गुज़िश्ता सालों में की गई, लेकिन इसके बावजूद वासा फैसलाबाद जो है वो ज़रूरत के मुताबिक स्टाफ रखने में नाकाम दिखाई दिया, जिस वजह से न सिर्फ वासा की सर्विसेज इस वक्त मुतासिर हो रही है। रमजान तफसीलात से आगाह करने के लिए। महमूदाबाद शादमान रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। हिले इलाका परेशान। सीवरेज के गंदे पानी से राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया। नाके सीवरेज सिस्टम पर इलाका मकीन वासा पर बरस पड़े। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस अली से। जो ओवैस, बताएगा इलाका मकीन का मजीद क्या कहना था?
بالکل محمود آباد شادمان روڈ کا سیوریج سسٹم جو ہے وہ نکارہ ہو چکا ہے. سیوریج کے گندے پانی کی بو سے جو ہے وہ علاقہ مکین پریشان ہے, راہگیروں کا گزرنا محال ہے, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ واسا کی جانب سے شادمان روڈ کے سیوریج سسٹم کا نظام بہتر نہیں بنایا جا سکا. ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر علاقہ مکین موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. اچھا, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ روزانہ سیوریج کا پانی یہاں پر جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہا ہے آپ کے لیے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے واسا کو آگاہ کیا؟ کئی دفعہ گئے جی واسا کے پاس کمپلین لکھانے کے لیے, ادھر کوئی نہیں آتا. ہم تو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ یہ سیوریج ہمارا چالو کر دیں, لیکن وہ کوئی سنائی نہیں دے رہا, پیسے بھی نہیں لے رہے, پھر بھی نہیں آ رہے. اور آپ کے سامنے یہ پانی کتنا کھڑا ہے, ہمارے دکانوں کا مسئلہ ہے, ڈینگی ادھر پیدا ہو رہا ہے. آج بالکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو علاقہ مکین موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں, مگر اس کے باوجود واسا کی ٹیمیں یہاں پر نہیں آتی. یہ شادمان روڈ ہے, ہم شاہراہ ہے, گرد و نواح اس کے دکانیں موجود ہیں, مگر اس کے باوجود نظر انداز کیا جا رہا ہے. کچھ اور لوگ ہیں, آپ ہمیں بتائیے گا کہ سیوریج کا پانی یہاں پر موجود ہے, کن مسائل کا آپ کو یہاں پر سامنا ہے؟ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀਏ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਠੀਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ. ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਏ. جی بالکل, شادمان روڈ کے سیوریج نکارہ سسٹم کی وجہ سے آج جو یہاں پر دکاندار موجود ہیں ان کا کام برے انداز سے متاثر ہو رہا ہے, لوگوں کا جینا محال ہے. سیوریج کا پانی وبال جان بن چکا ہے. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. بہت شکریہ ویسے لیے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. عید قرباں گزر گئی, لیکن خواتین کالج جنگ سٹی کے باہر پڑی جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے نہ لگایا جا سکا. تعاون کے باعث کالج میں زیر تعمیر طالبات عملے سمیت شہری مشکلات کا شکار ہیں. ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا. آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلے, عید قرباں گزر گئی لیکن خواتین کالج جنگ سٹی کے باہر پڑی جانوروں کی علائشوں کو ٹھکانے نہ لگایا جا سکا. تعاون کے باعث کالج میں زیر تعمیر طالبات عملے سمیت شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے مبشر حسن عزیز سے, بتائے گا. جی بالکل, جھنگ میں میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی غفلت کے باعث جھنگ سٹی گرلز کالج میں زیر تعلیم 1000 سے زائد طالبات کی صحت داؤ پر لگی ہے. گرلز کالج کے اطراف میں عید قرباں پر قربان کیے گئے مویشیوں کی علائشیں ابھی تک موجود ہیں. اس سے پورے علاقے میں تعفن پھیل چکا ہے. یہاں پر جو کالج میں طالبات ہیں اس کے ساتھ ساتھ خواتین عملے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہاں پر جو مقامی افراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تعفن کی وجہ سے سانس لینا محال ہو چکا ہے. کوئی صورتحال پر پرسان حال نہیں ہے. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں گے کہ کالج کے بالکل سامنے جو ہے وہ علائشوں کے ڈھیر لگے ہیں, اور اس کے چاروں اطراف میں شہر بھر کی گندگی پھینکی جا رہی ہے. بلا شبہ اس تمام طرح تعفنزدہ ماحول سے یہاں پر جو طالبات ہیں ان کی صحت داؤ پر لگی ہے, وہ آئے روز بیمار رہنے لگی ہیں, اور کوئی صورتحال پر نوٹس لینے کو تیار نہیں ہے. مقامی افراد کا یہ کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی, انہوں نے یقین دہانی کروائی, لیکن ابھی تک اس مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا. اس حوالے سے مقامی افراد موجود ہیں, ان سے بات بھی کرتے ہیں, جانتے ہیں. سر آپ بتائیے گا کہ کتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں, کتنی بدبو ہے, کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ یہاں تقریباً 1300-1400 طالبات پڑھ رہی ہیں. یہ ڈگری کالج ہے, گرلز کالج, اور اس کے ساتھ ہائی سکول ہے, لڑکوں کا کالج ہے. وہاں تقریباً 800 لڑکے پڑھ رہے ہیں. ساتھ ان کے پارک ہے, نواز شریف پارک, اور اس کے ساتھ لائبریری ہے. انہوں نے کالج کے گیٹ کے سامنے علائشیں پھینک دی ہیں, اور علائشوں کا یہ عید گزر چکی ہے. ہم اے ڈی سی جی صاحب کو ملے ہیں, انہوں نے فون بھی کیا ہے, لیکن اب ٹل نو کوئی پرسان حال نہیں ہے. بدبو سارے جنگ سب علاقے میں پھیل رہی ہے. گزرنے یہاں کوئی آدمی گزر نہیں سکتا. یہ مین سڑک ہے, اور ساتھ محرم آ رہا ہے. محرم میں یہ حال ہے کہ صفائی کا ان کا یہ انتظام ہے, آگے تو ان کا خدا حافظ ہوگا کہ یہ کیا کریں گے. ہم اس لیے آپ کو C41 والوں کو بلایا ہے کہ وہ آئیں, وہ دیکھیں یہ کیا صورتحال ہے, کتنی گندگی پڑی ہوئی ہے کہ ہم یہاں اب انٹرویو میں دے رہا ہوں, یہاں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ بتائیں کہ اتنی گندگی پڑی, اس کا حل کیا ہے؟ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے انتظامیہ کو؟ اس کا حل یہ ہے یہاں سے گوجر روڈ سے تقریباً 6-7 کلومیٹر میونسپل کمیٹی کا پوائنٹ ہے, وہاں علائشیں پھینکے. یہ تیل بچانے کی خاطر وہاں نہیں پھینک رہے, یہ ساری علائشیں یہاں شہروں میں پھینک رہے ہیں, جس کی وجہ سے یا ہیپیٹائٹس B, C اور یہ جو سے کرونا پھیلنے کا خطرہ ہے. اچھا بالکل, مقامی افراد کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
झंग में दरियाई चनाब मामूल की जानिब गामजन पानी की सतह मुसलसल कम होकर 54,058 क्यूसेक तक रह गई। आपको इस हवाले से बताते चले, झंग में दरियाई चनाब मामूल की जानिब गामजन पानी की सतह मुसलसल कम होकर 54,058 क्यूसेक तक रह गई। आपको इस हवाले से बताते चले, झंग में दरियाई चनाब मामूल की जानिब गामजन पानी की सतह मुसलसल कम होकर 54,058 क्यूसेक तक रह गए। आपको इस हवाले से बताते चले, दरियाई चनाब में पानी की सतह मजीद कम हो गई। हेड तरीमू में पानी की आमद 54,058 क्यूसेक रह गई। तरीमू पर पानी का निकास 37,958 क्यूसेक हो गया। कादिराबाद में भी पानी कम होकर 50,000 क्यूसेक की सतह से भी कम हो गया। हेड खानकी में पानी की आमद 53,748 रिकॉर्ड की गई। हेड मराला में पानी की आमद 77,930 रह गई। आपको इस हवाले से अपडेट करते चले, दरियाई चनाब में पानी की सतह मजीद कम हो गई। हेड तरीमू में पानी की आमद 54,058 क्यूसेक रह गई। तरीमू पर पानी का निकास 37,958 क्यूसेक हो गया। कादराबाद में भी पानी कम होकर 50,000 क्यूसेक की सतह से भी कम हो गया। हेड खानकी में भी पानी की आमद 53,748 रिकॉर्ड की गई। हेड मराला में पानी की आमद 77,930 रह गई। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि झंग में दरियाई चनाब मामूल की जानिब गामजन पानी की सतह मुसलसल कम होकर 54,058 क्यूसेक तक रह गई। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब बताएगा। जो है वो कम होना शुरू हो चुकी है और इस वजह हम बात करते हैं तो दरियाई चनाब पानी 50 से भी कम है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको इस हवाले से आगाह करते चले, झंग में दरियाई चनाब मामूल की जानिब गामजन पानी की सतह मुसलसल कम होकर 54,058 क्यूसेक तक रह गई। फैसलाबाद में जेर जमीन पानी की सतह मजीद नीचे जाने लगी। मोटर पंप ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए गैर मामूली गहराई तक खोदना जरूरी हो गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी बताएगा। दिनों में जो फैसलाबाद की आवाम है वो किस तरह से मुतासर हो सकती है, ये बात जानते हैं। हमारे साथ एग्री एक्सपर्ट्स मौजूद है। जी बताइएगा कैसे साहब, जेर ज़मीन पानी जाने के क्या नुकसान हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर उसमें ना दो जो मेन रीज़न हैं, जो आप कह सकते हैं कि उसके मेन नुकसानात हैं। एक तो इंसानी सेहत पे हैं। उसमें सर इस तरह के पेस्टिसाइड हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जब हम ग्राउंड वाटर या कोई भी वाटर यूज़ करके तो हम फसलों को इरीगेट करते हैं तो वो लीच डाउन कर जाती नीचे, और वही पानी जब हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो वो पेस्टिसाइड के जो कंटेंट्स हैं पानी में मिल जाते हैं। तो इसलिए ये एक तो इसका नुकसान है। दूसरा सर, अगर बगैर इन्वेस्टिगेशन के हम ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करेंगे जिसकी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई हुई, तो अगर वो सलाइन वाटर है तो वो 2 या 3 साल में आपकी फसल को मज़ीद ख़राब करेगा अगर आप वही पानी इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए हमारा डिपार्टमेंट जो है ये रिकमेंडेशन देता है कि आप प्रॉपर उसकी पानी की इन्वेस्टिगेशन पहले करवाएं। हमारे पास रजिस्टिविटी इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी मीटर है, वो स्वीडन से इंपोर्ट किया हुआ टेक्नोलॉजी स्वीडन से आई है। तो उससे हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 1000 फुट तक हम चेक करके देते हैं कि पानी की क्वालिटी किस लेवल पे, किस डेप्थ तक बेहतर है। तो वो एक ज़रूरी अमर है, इंस्टॉलेशन से पहले करवाना चाहिए। जो इस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पानी ज़ेर ज़मीन है वो मुसलसल कम होता जा रहा है, तो इस सिलसिले में जो गैर ज़रूरी पंपिंग है उसके हवाले से कानून। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको इस हवाले से बताते चलें, फैसलाबाद में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मजीद नीचे जाने लगी। मोटर पंप ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए गैर मामूली गहराई तक खोदना जरूरी हो गया। कोरोना ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में डिवीजन भर में 98 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 3 मरीज जान से गए। 67 अफराद में वायरस की तस्दीक, तनासुब 8% रहा। झंग में 16, टोबा में 10 और चिन्योट में 5 मरीजों का इजाफा हुआ। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें, कोरोना ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में डिवीजन भर में 98 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 3 मरीज जान से गए। 67 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई।
तनासुब 8% रहा। झंग में 16, टोबा में 10 और चिन्योर में 5 मरीजों का इजाफा हुआ। फैसलाबाद में कोरोना की चौथी लहर, हफ्ते में 2 रोज लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया। ताजरों ने फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा ताजरों का क्या कहना है? कोरोना वायरस की चौथी लहर के खतरे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 2 रोज़ लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसमें हफ्ता और अतवार जो मार्केटें हैं मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी ताकि कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके और फैलाव को रोका जा सके। लेकिन फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से इस फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा है। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम खान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस फैसले के हवाले से। जी राना साहब, क्या कहते हैं, क्या तहफ्फुजात हैं फैसलाबाद के ताजरों के इस फैसले पर? देखें फजील, फैसलाबाद में माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो कोविड की रेशो है वो इस तरह की नहीं है कि आप 3 दिन के लिए बाजार बंद कर दें। ऑलरेडी फैसलाबाद में जुमे को छुट्टी होती है और अगर आपने इसके अलावा 2 छुट्टियाँ की तो 3 दिन कारोबारी लोग मतहम्मल ही नहीं हो सकते इसके कि आप 3 छुट्टियों पे चले गए। पहले ही बहुत मंदा है, तो इस लिहाज से और जो डेली वेजेस हैं और मुख्तलिफ दुकानों पे लोग परमानेंट एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, डेली वेजेस लोग हैं और ख़ास करके उनका रोज़गार मुतासर होगा। और छोटा दुकानदार वो भी डेली वेजेस की जद में आता है, रेडी वाला है और छोटे छोटे कारोबार करने वाला। आपने शहर में देखा होगा कि अक्सर लोग रेडियों पे सामान अपना बेचते हैं। जब आप बाजार बंद करेंगे तो इसका मतलब है कि उनका रोजगार छिन जाएगा। एक ही छुट्टी होनी चाहिए और वो ऑलरेडी जुमे की यहाँ पे होती है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो ताजर हैं फैसलाबाद के वो इस लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं है। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। तोबा में जाली और महंगी खादें फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए मालियत से जायद की जाली अद्वियात पकड़ते हुए एक डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको इस हवाले से बताते चलें, तोबा में जाली और महंगी खादें फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए मालियत से जायद की जाली अद्वियात पकड़ते हुए एक डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको आगाह करते चलें, तोबा में जाली और महंगी खादें फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से कार्रवाई करते हुए 12 लाख रुपए मालियत से जायद की जाली अद्वियात पकड़ते हुए एक डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले, जाली और महंगी खादें फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की जानिब से कार्रवाई। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग मोहम्मद असगर शाहिद ने पीरमहल रोड पर कार्रवाई की। जाली अद्वियात की बड़ी खेप पकड़ी, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताएगा इस हवाले से। जी देखिए, तोबा टेक्सिंग में पेस्टिसाइड महकमा ज़राअत की जान से कार्रवाई की जा रही हैं। जाली अद्वियात और इसके साथ साथ जो है जाली चीजें फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और आज भी जो है असिस्टेंट डायरेक्टर जो है असगर शाहिद की जान से कार्रवाई करते हुए 12 लाख से जायद मालियत की जो है जाली अद्वियात जो है पकड़ी गई हैं और इसके साथ साथ जाली खादें जो है बनाकर फरोख्त करें उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और इस मौका पर जो है एक मुलज़्ज़म भी गिरफ्तार करके थाना रजाना में जो है उसको मुंतकिल कर दिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ महकमा ज़राअत पेस्टिसाइड का कहना है कि इस तरह रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस तरह का होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसानों को बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की खादें और अद्वियात फराहम की जाएंगी। रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में घरेलू सार्फिन के लिए नए सुई गैस कनेक्शन का इंतजार तवील से तवील तर होने लगा। रीजन भर में सुई गैस कनेक्शन के मुंतज़िर दरख्वास्त गुजारों की तादाद 3.5 लाख से भी तजावुज कर गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन में शहरियों के लिए नया सुई गैस कनेक्शन अपने घरों के लिए लगवाना जो है वो एक इम्तिहान या ख्वाब बनकर रह गया है। फैसलाबाद डिवीजन में इस वक्त 3.5 लाख से ज़ायद जो नए घरेलू कनेक्शनों की दरख्वास्तें हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार जो हैं वो SNGPL दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं कि उनका कब सुई गैस कनेक्शन लगेगा, कब उनकी बारी आएगी। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना है, आपने कब से यहाँ पे दरख्वास्त जमा करवा रखी है और क्या मीटर आपका लगा है या नहीं लगा, और सुई गैस वाले क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, 2.5-3 साल हो गए हैं दरख्वास्त दी हुई है, मीटर अभी तक नहीं लगा।
اور کتنی بار چکر لگا چکے ہیں, میٹر ابھی تک نہیں لگا رہے یہ, اور کافی ذلیل بھی ہو رہے ہیں, خوار بھی کر رہے ہیں. اچھا, آپ کا کیا مسئلہ ہے, کیا کہتے ہیں آپ, کب سے آپ نے درخواست کب جمع کروائی تھی, اور یہ بتائیں آپ کا کنیکشن لگا کہ نہیں لگا؟ 3 سال ہو گئے, ڈیمانڈ نوٹس آیا, ادھر ایڈریس غلط ہو گیا, وہ نہیں ٹھیک کر کے دے رہے, 4-5 دفعہ آئے کھلے, پھر آج آئے ہیں, اندر ہی نہیں جان اندر ذلیل ہو گئے ہیں, پھر کرایہ بھر کے آنا ہے, پھر واپسی چلے جانے ہیں, بہت ہی تنگ آ گئے ہیں, بڑے چکر لائے ہیں, کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اچھا, اگر آپ اندر جاتے ہیں یا جو فرنٹ ڈیسک پہ, تو کیا کہتے ہیں آپ کو, کیوں اندر نہیں ٹھیک ہوگا, جتنے مرضی باج لو. ٹھیک ہے جی, بالکل. فیصل آباد میں جو شہری ہیں وہ اپنے گھروں میں نئے سوئی گیس کنیکشن لگوانے کے لیے. بہت شکریہ عمیر عظمت تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. چنیوٹ کے مختلف مقامات پر 61 سے زائد ڈینگی لاروا برآمد کر لیا گیا. ضلع میں ڈینگی لاروے کی سرویلنس مزید تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی. مزید بات کریں گے عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر, بتائے گا. جی بالکل, قاتل مچھر کو مات دینے کے لیے حکومتی اقدامات جاری ہیں, اور محکمہ صحت چنیوٹ کی جانب سے ڈینگی لاروے کی افزائش کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور چنیوٹ کے مختلف علاقوں میں دیکھا گیا کہ محکمہ صحت کی جانب سے سرویلنس کے عمل کو تیز کیا گیا, اور 61 سے زائد ڈینگی لاروا جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. COL چنیوٹ ڈاکٹر مشتاق بشیر عاکف ہمارے ساتھ موجود بھی, ہم سے بھی بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ مختلف مقامات پر ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے, اس کے خاتمے کے لیے اس کی سرویلنس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری 130 ٹیمیں ہیں ڈینگی کی جو مختلف جگہوں پہ کام کر رہی ہیں. چونکہ یہ بارش کا رینی سیزن تھا, بارش کا موسم ہے, اور مختلف پاؤنڈ میں اور مختلف جگہوں پہ کنٹینرز میں پانی جمع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہم نے کرونا ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ اپنی جو انڈور آؤٹ ڈور ڈینگی سرویلنس ہے اس کو بھی تیز کیا ہوا ہے, کہ یہی موسم ہے جس میں لاروا بنتا ہے اور پھر اڈلٹ ماسکیٹو میں تبدیل ہوتا ہے. اگر ٹیمیں محنت کریں گی تو ظاہر ہے ہم اس لاروا پہ قابو پائیں گے اور مچھر نہیں بننے دیں گے. تو 61 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں سے مختلف پوائنٹ سے لاروا ملا ہے, تو وہاں پہ ہم نے لاروی سائڈنگ کر دی ہے, اور اس کا جو باقی کنٹرول تھا میکینیکلی پانی کو ریموو کرنا تھا, جو باقی چیزیں وہ کر دی ہیں. اور ٹیموں کو یہ تنبیہ کی ہے کہ اس سیزن میں ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ اپنی ڈینگی کنٹرول ایکٹیویٹیز پہ بھی زور دیں. یہ نہ ہو کہ کرونا کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈینگی کا بھی مقابلہ کرنا. بہت شکریہ عبدالقدیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. شورکوٹ میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر جھنگ نے ریسکیو آفس سے شورکوٹ میں موجود بلند و بالا عمارتوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. اسی پر بات کریں گے شہزاد علی سے. جی شہزاد, بتائے گا کتنی عمارتوں کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں؟ بالکل, ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر جھنگ کی جانب سے جہاں خستہ حالت عمارتوں کی تفصیلات مانگی گئی تھی, وہیں پہ شورکوٹ میں موجود جو زیادہ اونچی عمارتیں ہیں ان کی تفصیلات بھی ریسکیو آفس سے مانگ لی گئی ہیں. تو میرے ساتھ اس پر ریسکیو انچارج سجاد شاہ بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کتنی عمارتیں جو ہیں جو زیادہ بلند ہیں اور انہیں کیا ہدایت جاری کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر علی حسنین صاحب کی ہدایت پر ہم نے جو بلند و بالا عمارتیں ہیں شورکوٹ میں وہ تقریباً 10 کے قریب ہیں, ان کی رپورٹ جو ہے وہ جھنگ جمع کروا دی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ان بلڈنگز میں موجود جو لوگ ہیں ان کو بھی ہدایت جاری کی ہیں کہ کسی بھی ایمرجنسی سے بچنے کے لیے آپ اپنی بلڈنگز میں فائر انسٹرومنٹ جو ہے ان کی انسٹالیشن کو ضروری بنائیں, تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں جہاں پہ ہماری گاڑیاں اپروچ نہیں کر سکتی وہاں پر وہ خود ہی اس کسی بھی ایمرجنسی کو انیشل سٹیج پر ہی کنٹرول کر سکیں. جو باہر روڈز کے اوپر بلڈنگز ہیں وہاں پہ بھی ہم نے معائنہ کیا, اور وہاں پہ ہم نے اپنی گاڑیوں کی اپروچ کو چیک کیا کہ ہماری گاڑیاں اپروچ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, اور ان لوگوں میں جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو بھی بتایا کہ آپ نے اپنی جو سٹیئر کیس ہیں, سیڑھیاں ہیں, ان کو ہر وقت آپ نے بلاکیج نہیں ہونے دینی وہاں پہ, تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں لوگوں کا انخلاء جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے. جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ شورکوٹ میں تقریباً 10 کے قریب ایسی عمارتیں ہیں جو زیادہ اونچی ہیں, ان کے مالکان کو ہدایت بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جھنگ کے مختلف علاقوں میں دھان کی پیداوار میں واضح اضافہ ہو گیا. دھان کی کاشت کا کام تیزی سے جاری ہے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے. جی اویس, بتائے گا.
जंग में रवां साल धान की फसल की काश्त में जो बड़ी पैमाने पर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा ज़राअत स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट के मुताबिक धान की काश्त में गुज़श्ता सीज़न की निस्बत जो है वो 2 से 3% तक का इजाफा होने की तवक्को की जा रही है। महकमा ज़राअत एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट के मुताबिक जो है गुज़श्ता सीज़न के अंदर 3,71,000 एकड़ के ऊपर धान की काश्त की गई थी, जो इजाफे के बाद जो है वो 3,90,000 एकड़ पर रवां सीज़न के अंदर काश्त मुकम्मल की जा चुकी है। इस हवाले से स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट की जानिब से सर्वे करने का भी फैसला किया गया है, जो 25 अगस्त तक जिसका इख्तिताम मुमकिन होगा। इसमें जो है वो गिरदावरी समेत जो है वो दीगर जो शुमारियात जो है जमा किए जाएंगे, जिसके बाद जो है धान की बाकायदा तौर पर फसल के हवाले से स्टैटिस्टिक जारी किए जा सकते हैं। इस हवाले से महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है धान की गुज़श्ता सीज़न के अंदर अच्छी कीमत के बायस जो है काश्तकारों के लिए जो है वो धान की फसल जो है वो तवज्जो का मरकज़ रही है। ताहम जो है दूसरी जानिब मकई की फसलात समेत जो है वो दीगर फसल कॉटन की फसलात के अंदर कमी देखने में आई है। महकमा ज़राअत के मुताबिक धान की पैदावार में इजाफे के लिए और इसकी पैदावार को तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम मुमकिन किए जा रहे हैं। इस हवाले से काश्तकारों को जो है वो ख़ुसूसी तौर पर आगाही भी दी जा रही है ताकि धान की पैदावार को बढ़ाया जा सके और इसकी मौजूदा पैदावार खान तफसीलात से आगाह करने के लिए।